Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the life cycle of mosses, the gametophyte has two stages A and B. These stages can be called. अब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारी जो मॉसेस की जो लाइफ साइकिल्स होती हैं वहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट के पास दो स्टेजेस होती हैं ए और बी, और उन स्टेजेस को हमें बताना है कि ए स्टेज को क्या बोलते हैं और बी स्टेज को क्या बोलते हैं। तो नीचे ऑप्शन दे रखी है, ए में प्रोटोनिमा, बी लीफी स्टेज, ए प्रोटोनिमा, बी स्पोरेंजियम, ए स्पोरोफाइट, बी गैमेटोफाइट और ए जाइगोट है और बी जो है वो स्पोर मदर सेल है। इन चारों में से कौन से करेक्ट ऑप्शन है जो ए और बी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ए और बी क्या है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉसिस की, एंड मॉसिस जो रिलेटेड है प्लांट वो है ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स, अब ब्रायोफाइट जो प्लांट ग्रुप है दैट इंक्लूड्स मॉसिस, उसमें मॉसिस भी आती हैं एंड लीवर वर्ड्स आते हैं, लीवर वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं मॉसिस की, तो मॉसिस के अंदर क्या होता है, जो आपका जो लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस है उसमें जो आपका जो डोमिनेंट जो स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें किसमें, मॉसिस के अंदर दोनों ही स्टेजेस हैं, लेकिन जो डोमिनेंट स्टेज है इसके अंदर अगर दो स्टेजेस की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा गैमेटोफाइट आ जाएगा, इसमें गैमेटोफाइट आ जाएगा, गैमेटोफाइट है। और यहाँ पे आपका दूसरा जो इसमें इसकी लाइफ साइकिल के अंदर दूसरी स्टेज आती है स्पोरोफाइट की, इसमें स्पोरोफाइट आ जाएगा, स्पोरोफाइट आ जाएगा। तो जो आपकी गैमेटोफाइट है ये आपकी क्या है, प्रीडोमिनेंट स्टेज है, मतलब यही आपका सारा इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा इसका है, तो इसको हम कहते हैं प्रीडोमिनेंट स्टेज है, ये आपकी प्रीडोमिनेंट स्टेज है। एंड ये जो आपका स्पोरोफाइट है ये आपकी क्या करती है, ये आपका गैमेट फॉर्मेशन करती है, इसलिए गैमेटोफाइट है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है एंड ये अटैच रहती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट स्टेज, ये आपकी गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहती है और ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट स्टेज है, ये डिपेंडेंट स्टेज है, डिपेंडेंट स्टेज ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। तो इसको हम इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं, तो जो डोमिनेंट पार्ट है हमारा वो गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट्स के केस में, फॉर न्यूट्रिशन। क्योंकि ये आपका जो गैमेटोफाइट होता है ये आपका फोटोसिंथेटिक भी होता है, इसमें लीव्स होते हैं तो ये आपका फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो आप न्यूट्रिशन जो है वो आपको इसी से मिलेगा, तो न्यूट्रिशन के लिए ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये आपकी प्रीडोमिनेंट स्टेज है, और अगर गैमेटोफाइट की बात करती हूँ तो ये इसके पास भी क्या होती है, इसके भी आगे क्या आती हैं, दो स्टेजेस आती हैं गैमेटोफाइट की। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे गैमेटोफाइट की, यहाँ पे बात करते हैं गैमेटोफाइट जो कि एक आप डोमिनेंट स्टेज है, इसकी दो स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट आती है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, और दूसरी जो इसकी स्टेज आती है वो आती है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। तो अगर प्रोटोनीमा की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोटोनीमा आपका डायरेक्टली कहाँ से प्रोड्यूस होती है, स्पोर से प्रोड्यूस होती है, ये आपकी स्पोर से आती है। और जो लीफी स्टेज जो आपकी होती है ये आपकी होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, आपका प्राइमरी प्रोटोनीमा बन गया यहाँ पे, ये आपकी जुबेलाइन स्टेज हो जाती है, ये आपकी कैसी है, स्लैंडर है, ग्रीन है, और उसके बाद आपका ये लीफी जो स्टेज है, लीफी स्टेज आपकी जो डेवलप होती है वो आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से होगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से होगी, प्रोटोनीमा से ये आपकी क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब प्रोटोनीमा की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोटोनीमा के अंदर क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रोटोनीमा, ये आपकी इसमें क्या करती है, ये आपकी क्रीपिंग है, क्रीपिंग ग्रीन स्लैंडर ब्रांच है, क्रीपिंग ग्रीन स्लेंडर ब्रांच है, स्लेंडर ब्रांच है ये। एंड ये आपका क्या है, ब्रांच है फिलामेंटस, और ब्रांच एंड फिलामेंटस है,
ये इसका क्या स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपका क्या करते हैं, इस तरीके से आपकी ये स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये इसमें क्या है, स्पोर केस है। तो ये डायरेक्टली जो ग्रो करती है ये आपका क्या है, स्पोर केस है। और ये आपकी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, प्रोटोनीमा है। इसको हम कहते हैं स्पोर केस। ये स्पोर से ही डायरेक्टली होती है। और इसको हम कहते हैं जो लॉन्ग, जो आपका बिल्कुल फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो अराइज होता है तो उसको लॉन्ग स्लेंडर क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है, ये आपका है प्रोटोनीमा है। एंड उसके बाद आपका एक लेटरल यहाँ पे ब्रांच सी बर्ड सी बनती है, ये आपका क्या, और ये आपके लीफ, ये जो है लीफ बियर करती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी लीफी जो स्टेज आ जाएगी। फर्स्ट आ जाएगी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी आ जाएगी आपकी लीफी स्टेज जो एज अ लेटरल बर्ड उसमें ग्रो करती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लीफी स्टेज आ जाएगी इसमें। और यहाँ पे नीचे आपके क्या हो जाते हैं, राइजोइड्स वगैरह इसमें ग्रो करते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। और ये आपका यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अब अपनी ऑप्शन की तरफ, तो क्या दे रखा है इसमें कि अगर हम गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस की बात करते हैं तो ए क्या दे रखा है, प्रोटोनिमा दे रखा है, और बी लीफी स्टेज है। यही हमने देखा यहाँ पे कि दो स्टेजेस होती है, एक प्रोटोनिमा होती है, एक लीफी स्टेज। इसमें एक क्या होती है आपकी लीफी स्टेज होती है इसके अंदर। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यही हमारे पास है दो स्टेजेस गैमेटोफाइट की। एंड अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की देखते हैं तो बाकी गलत हो जाएंगी। प्रोटोनिमा ठीक है लेकिन स्पोरेंजियम नहीं होता है, स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है। ये तो इसके आपकी लाइफ साइकिल की दो फॉर्म्स हैं, ये भी गलत है। जाइगोट है जो आपका स्पोर मदर सेल है, ये भी इसमें नहीं आएंगी। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोनिमा and leafy stage. Hope you understood it well. Best of luck.